हेलो हाय व्यू, अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। और बहुत ही जो है नया साल आप लोगों के लिए पहला दिन ही सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज सेकंड डे था, तो थैंक यू एंजल, सपोर्टिव एंजल्स। चलिए आज हम देखने की कोशिश करते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी करंटली जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आया किंग ऑफ कप्स का, देखिए, और बॉटम से आया हर्मिट का कार्ड। तो दोनों को ही हम लेंगे और देखते हैं और क्या होता है, फिर इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड 10 और 4, मतलब 1 और 4, 5 नंबर। ओके, हर्मिट का कार्ड मेजर अरकाना, 9वां कार्ड हर्मिट का कार्ड मेजर अरकाना भी आ गया आप लोगों के लिए। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से ही लेना। और बताएं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स की करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया एस ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए आप, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एक कार्ड और लूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, डेथ। ओके जी, बॉटम में आया है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन करंट एनर्जी के कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में जब मैं निकाल रही हूँ करंटली वो क्या सोच रहा है। तो यहाँ कोई किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया ट्रैवल ने। ट्रैवल में नीचे लिखा हुआ है लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। ओके जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है और सोच रहा है कि आपके साथ कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान करे जिससे ये आप में खो जाए। ठीक है जी, डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड इमेजिनेशन। ओके, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज। ये इंसान आपको फैंटेसाइज कर रहा है, सोच रहा है, ड्रीम कर रहा है आपके लिए। हर्मिट का कार्ड क्यों आया डिवाइन, हर्मिट का कार्ड एक्सेप्टेंस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स करंट एनर्जी में कन्फेशन। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड जो है रिवर्स आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड वीकनेस। ओके, और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, प्रीशियस। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है रिजेनुएशन। ओके 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 ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है जी, बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में फॉर्च्यून। आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ओके जी, तो यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड है वो लॉयल्टी का है। ठीक है जी, चलिए अब इस डेक से भी थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है किस एनर्जी में है। कार्ड्स दें हमें ताकि हमें क्लियर हो। 1 3 4 कार्ड, चलो इससे भी 4 कार्ड हमने निकाल लिए। एक रिवील, ये भी ले लेते हैं। अब हम इसको रख देते हैं इधर ताकि ये मिक्स ना हो। देखिए इस डेक से हमारे पास पहला कार्ड आया है रिवील। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, वैल्यूज वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, नेग्लेक्टेड आई फेल टू गिव यू वट यू नीड, reminiscing I miss our inside jokes. Okay, dishonesty by lying repeat as sorry by lying I repeat us apart. ठीक है जी, तो यहाँ डिसऑनेस्टी, रिवील, वैल्यूज, नेग्लेक्टेड और रिमिनिसिंग। ठीक है, देखिए
यहाँ पे जो पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स का मुझे मिला है, जो मुझे एक एक एनर्जी ये दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत क्लोज आपको फील कर रहा है, बहुत नज़दीकी से ये इंसान आपके बारे में, मतलब जैसे होता है ना कि आप इसके बहुत दिल के करीब हैं, ऐसा फील इसको हो रहा है। तो ये उस चीज़ को और बढ़ाना चाहता है, मतलब ये इंसान जो है आपके लिए पैशनेट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये खुद को ना बहुत सी यादों में खोया हुआ है, खुद को ये एक नेग्लेक्टेड सा फील कर रहा है आपकी तरफ से। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ वैल्यू का भी कार्ड आया है, इस इंसान ने आपको पास्ट में वैल्यू नहीं दी। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, मतलब जो आपके बीच में एक डिफरेंसेस का कारण बनी, ठीक है। तो एक तरह से आपने इसको जो है डिसऑनेस्ट जो है आपने इसको तक कहा, मतलब आपको लगा कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है शायद, या फिर आप इसके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती या रखते, जो भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इंटेरोगेटिव साइन जो है इस रिलेशनशिप में आ गया था, जहां अब ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिसको क्लैरिफाई फॉर्च्यून, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपका, आपके प्रति, आपके लिए जो उसका जुनून है, जो इसका पैशन है, जो इसका एक बहुत इसको पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपको, इसको लग रहा है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें हम एक दूसरे के इतने मतलब क्लोज ना होते हुए भी, एक तरह से मॉनेटरी हम लोग अलग होते हुए भी, डिस्टेंट होते हुए भी, हम जो है एक दूसरे के बारे में इतना पैशन फील कर रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर से बात करूं। तो करंट एनर्जी इसकी ये है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी। ओके, देखो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको वैसे भी पता है कि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। तो यहाँ आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि पहला कार्ड हमें सबसे पहले जो मिला था, जो हमने निकाले थे कार्ड, आपके पार्टनर की एनर्जी करंट जो है किंग ऑफ कप्स, एक जेन्युइन इमोशंस, जिसमें कि ये इंसान तो अपने मन से जेन्युइन इमोशंस आपके लिए रख रहा था, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? छुपाने की एनर्जी होती है, अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की एनर्जी होती है, जो कहीं ना कहीं आपने जो है ये सोच लिया कि ये इंसान आपको नेग्लेक्ट कर रहा है। आप इस इंसान की तरफ, इस इंसान मतलब कहने का मतलब आपकी जो है, आपकी कंसंट्रेशन या फिर आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो एक तरह से आपको ये फील करा रहा था कि ये इंसान आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, जबकि ये चुप था। जो आपका पार्टनर था या थी, जो भी है, ये इंसान चुप था और आपको लग रहा था कि ये आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें हर्मिट का मिला है, जिसको क्लैरिफाई एक्सेप्टेंस ने किया है। तो अगर जहां पे आपने इस इंसान को थोड़ा सा एक नेग्लेक्टेड अपनी तरफ से शो करवाया, क्योंकि आपने सोचा कि ये आपको नेग्लेक्ट करा है, आपने भी इसको जो है सेम ही वैसा ही शो करवाना, एक हर्मिट मोड पे ये चला गया ये इंसान, और इसको क्लैरिफाई करा एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ड। फिर भी इस इंसान ने, इसको लगा, क्योंकि ये पहले, ये शुरू से ही आपके लिए एक ट्रू इमोशंस रखता है, ठीक है। तो इसको ये हर्मिट डिसीजन लगा कि मुझे जो है अपने पार्टनर को, मतलब हर्मिट मोड पे इस इंसान ने सोचा कि जो इंसान शुरू में मुझे इतना ध्यान, इतना जो है पैम्पर करना, प्यार करना, कंसर्न शो करना, वो इंसान मेरे से, अगर मैं जेन्युइन इमोशन रखता हूँ, तो वो भी जो है प्यार करता है मुझसे, जो मेरा पार्टनर है। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा जो है कोई एक्सप्रेसिव ना होना इस इंसान को एक नेग्लेक्ट जो है फील हुआ, तभी ये इंसान चुप हो गया या खुद को इसने आइसोलेट कर लिया। मतलब ये आपकी तरफ से सोच रहा है ये इंसान, या आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, शायद इससे बोलना बंद कर दिया, या किस तरह का एक साइलेंट जोन आप लोग ले आए मेरे व्यूवर्स, ठीक है। तो इसने उस चीज़ को क्या एक एक्सेप्टेंस के उस पे लिया कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ड। क्योंकि इसको लगा, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले से, ये शुरू से ही फील कर रहा था कि जेन्युइन इमोशंस तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपकी कॉल्स या मैसेज का टाइम पे जवाब ना देना,
या फिर आपकी तरफ ऐसा शो ना करना कि इसको आपकी आप में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर जैसा जिस तरह से इस रिश्ते को लेना चाहिए उस तरह से इसने नहीं जो है इम्पोर्टेंस दी। नेक्स्ट कार्ड देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का है। इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया एक तरह से, ये अब जो है ये इंसान आपको कन्फेस करना चाहता है उस चीज़ को। तो अब जो इसकी डबी डबी फीलिंग है ना, जो आपको मिलने की, आपसे बात करने की, वो इसीलिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। वो इसीलिए है एस ऑफ वॉन्ड्स की फीलिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को कन्फेस करना चाहता है कि हाँ, मैं तुमसे जो है सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ, मेरा उस टाइम ऐसा जो भी रवैया था वो आपको आपकी इमेजिनेशन में, आपकी सोच में वो आपको नेग्लेक्टेड फील कराया उसने। तो उसके लिए मैं उस चीज़ के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे कन्फेस करे, माफ़ी भी मांग सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया था और डेथ को क्लैरिफाई किया तो इमेजिनेशन आया, क्योंकि इस इंसान को लगा कि आपने जो है इस रिश्ते की ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को। हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक भी, या कुछ लोगों के केसेस में नो कांटेक्ट भी है। देखो यहाँ मिली जुली एनर्जी जो मुझे मिलेगी मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। तो ये इंसान आपको फैंटसाइज कर रहा है, आपको बड़ा क्लोज अपने दिल के करीब मान रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है एक जनरेट करना चाह रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रखे हुए है कि आप अभी भी जो है इस रिश्ते में रहना चाहती हैं या नहीं। आप भी इसकी इमेजिनेशन में, आप भी, ये भी आपकी इमेजिनेशन में, ये भी आपके थॉट्स में, ये भी आपके दिल में अभी है या नहीं। तो इस चीज़ का ये इंसान पता करना चाह रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे रिवर्स आने का मतलब क्या है, ऐसे रिवर्स आया है ये कार्ड, मतलब मुझे रिवर्स मिला है, तो ये वीकनेस को दिखाता है कि माई रोस्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ठीक है, तो हो सकता है इसका जो है एक, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। ठीक है ना, तो इस इंसान को लगा कि आप जो है, मतलब आज की डेट में इस इंसान को ये लगता है कि आप इसकी एक कमी है, मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकता, आपको खोने से डरता है ये। ठीक है, ये चाहता है, ये किसी भी एक्शन से ये नहीं चाहता कि ये आपको खोना चाहता है, मतलब इसका एक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा जो है इसके मन के अंदर ये होता है कि ये आपको खोना नहीं चाहता। ठीक है जी, अब एक कार्ड हमें मिला है 7 ऑफ सॉर्ड का भी, जिसको हमने क्लैरिफाई किया तो प्रीशियस आ गया। तो इस इंसान, हो सकता है ये इंसान पास्ट में भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया इस रिश्ते से, लेकिन इसको ये वो जो अपनी गलती है वो अब फील हो रही है कि आप इसके लिए कितनी प्रीशियस थी। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, क्योंकि यहाँ हर्मिट मोड भी आया है ना। कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने के बाद पता लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें नो कांटेक्ट होने में पता लगती हैं, जब हम उस चीज़ के बिना जी रहे होते हैं तब हमें उस चीज़ की रियलाइजेशन होती है। तो ये जो भी आप लोगों के बीच में एक एक दूरी आई, एक किसी भी कारण से आई, चाहे आपकी तरफ से आई चाहे उसकी तरफ से आई, तो इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस, आप कितनी प्रीशियस हैं या कितने प्रीशियस हैं इसकी लाइफ में, इसको पता लगा। ठीक है, तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ओके, अब ये उन चीज़ों को रिवील करना चाहता है कि मैं जो है, मैं डेलिबरेटली ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हारे से मुंह मोड़ रहा था, या तुम्हें जो है अपना कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा था, या तुम्हारे मैसेज कॉल का टाइम पे जवाब नहीं दे रहा था। ये कोई मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। ये चीज़ें जो हैं, ये बात ये आपको रिवील करना चाहता है। हो सकता है तभी ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे और आपको बताना चाहता है कि ये सब चीज़ें जो है स्वाभाविक रूप से, अगर आपने रैंडमली इसको कोई मैसेज किया या इसने जो है कोई रैंडमली आपको मैसेज किया, तो उसके पीछे कुछ भी इसने पहले से प्री प्लान नहीं करा हुआ था कि ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगा। ये सब कुछ जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपनी लाइफ में हो सकता है कहीं ना कहीं स्टक हो, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम। ठीक है, जब आपको शो हुआ कि इसने आपको जो है एक तरह से लेट गो किया, या रिश्ते का अंत कर दिया, या भाग गया, या आपको बैक स्टैब किया, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस थे जो चल रहे थे, और आपको लगा
क्यों मैंने कहा कि यहाँ चैलेंजेस, यहाँ डिसऑनेस्टी का भी कार्ड आया, वैल्यूज़ का भी कार्ड आया, रिमिंसिंग का भी कार्ड आया। तो यहाँ पे अब ये इंसान जो आप लोग ने समय बिताया था, जिसमें आप दोनों साथ खुश थे, उस टाइम को जो है याद करता हुआ और उसी टाइम को ये दोबारा से जीना चाहता है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। ये उसी वक्त को जो शायद अब पास्ट बन चुका है, उसको जो है दोबारा से ये इंसान जो है जीना चाहता है। उस वक्त को दोबारा से जीना चाहता है, उस टाइम को दोबारा से लाना चाहता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा पैशनेट हो रहा है, एस ऑफ वॉन्ट्स। और मतलब अब आगे आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, जो अब टुगेदरनेस, एक आपका साथ चाहता है ये इंसान, ठीक है। करंट एनर्जी में क्या फील कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करें। अब मुझे यही सही लगता है कि मैं छोटी सी एक रीडिंग बनाऊं जो बहुत बड़ी ना हो। शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए यही सही है, मुझे यही सही लगती है अब रीडिंग। हाँ, ये है कि आगे चल के ये हो सकता है कि रीडिंग ज़्यादा आए, मतलब रीडिंग की अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बनाऊं, रीडिंग ज़्यादा बनाऊं, ठीक है। लेकिन टाइम जो वो हो गया वो इतना ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो मुझे यही कहते हैं कि आप रीडिंग बहुत बड़ी ना बनाएं, छोटी बनाएं, लेकिन उसमें चीज़ें क्लियर कर दें, ठीक है। तो ये तो इधर वाले डेक का, इसको इधर रखो। तो एक तरह से मैं ये जो करंट एनर्जी में मुझे जो है आपके पार्टनर की तरफ से जो मुझे दिखा है, वो इंसान, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था और अब अगेन जब मैंने रोका तो फूल का कार्ड है, ये इंसान रीयूनाइट होना चाह रहा है। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा एक तरह से एक क्लोजनेस, आपकी यादों में खोया हुआ आपसे बात करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या इसकी तरफ से हुई है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट का जोन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। तो ये नई जो है, और कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में और क्या नज़र आ रहा है करंटली जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। देखिए, ये इंसान जो है एक, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये वो आपकी जो रिमिंसिंग, जैसे होता है ना कि वो जो अच्छा टाइम आपने बिताया, ये उस टाइम को दोबारा से आपके साथ जो है उसी तरह सेलिब्रेट करना चाह रहा है, और चाह रहा है कि वो समय लौट के आ जाए, ठीक है। देखो, इसको एक तरह से पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, इस इंसान को पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही अपने पार्टनर को जो है, ज़्यादा ही मैं एक तरह से जो, मतलब मैंने चीज़ें छुपाई, और कहीं ना कहीं अब मेरा जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में जो है काफ़ी अलोननेस और इस टाइप से काफ़ी लेफ्ट आउट सा फील कर चुका है। तो अब क्या पता वो मुझे चांस देगा या नहीं, ठीक है। तो इसको चांस जो है कम नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन और बताएं आपकी तरफ से कि आप इसको जो है दोबारा से अपनी लाइफ में चांस नहीं देंगे। ओके, और कहीं ना कहीं आपने ये मन भी बनाया हुआ है कि अब अगर दोबारा से आप इसको अपनी लाइफ में लेते हैं तो आप जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत से लोगों ने तो एक दूरी बना ही ली है, मतलब दूरी आ ही गई है, बहुत से लोगों के केसेस में मैं देख रही हूँ एक दूरी सी आ गई है। और ये दूरी जो है आप लोगों का डिस्टेंट होना भी है, कि आप लोग जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं, या फिर जहाँ एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं, आप लोगों के बीच में भी दूरी आ गई है इसी कारण से, ठीक है जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी अथॉरिटी में, अपने अपने गुरूर में ये इंसान देख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको खुद जो है, खुद को एक्यूज समझ रहा है, खुद को गुनाहगार समझ रहा है एक तरह से ये इंसान जो आपका पार्टनर है, ये मेरी गलतियां हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यूज़ या कुछ भी इसकी तरफ से आपको जो है, देखो मैंने ये पहले भी बोला था कि आपको स्पाई कर रहा है ये इंसान,
आपके लिए जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अवेलेबल हैं या नहीं इसके लिए अभी, या आपने छोड़ दिया इस कनेक्शन को। ठीक है जी। द मून, यहाँ पे कुछ के केसेस में थर्ड पार्टी भी प्रोमिनेंट है, जहाँ पे ये ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकता है या तो इसको अपनी फैमिली का डर है। ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन उनको छुपाता है। क्यों छुपाता है? क्योंकि इसको लगता है कि जो मेरी लेगेसी है, जो मेरी फैमिली है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मुझे कोई लॉस ना देखना पड़े, इसलिए वो सारी चीज़ों को छुपाता है जो आपके लिए फील करता है। और कहीं ना कहीं खुद को जो है एक कॉम्प्लेक्स में है ये इंसान। ठीक है जी। और आपको स्टॉक कर रहा है, बस यही मुझे मैसेज मिला है। अगर हम कहें कोई आप तक आने का या कोई एक्शन कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्शन का कार्ड तो बड़ा स्लो वाला आया है। ठीक है। हाँ, हो सकता है वक्त का कोई चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि ये इंसान कोई एक बोल्ड स्टेप या कोई बोल्ड डिसीजन इस रिलेशनशिप में ले ले, तो वो बात अलग है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। क्या दिल कर रहा है मेरा लव मैसेज लेने का दिल कर रहा है। मैंने कहाँ रख दिया लव मैसेज वाला टैग। चलिए यहाँ से इससे भी एनर्जी चेक करते हैं। ओशो डेक से प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जी, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी में क्या आता है। देखो आउटसाइडर, मतलब आपसे आपको कंफर्म, इसको कंफर्म नहीं है कि आप इसको जो है एक चांस देंगे या ऐसे घर से बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा इसको। ये देखिए अपने आप को एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहा है। आउटसाइडर का कार्ड जो बताता है कि ये इंसान खुद को एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहा है। इसको नहीं, इसको जो है आप लग रहा है कि भाई इसको डर है अंदर से कि आप जो है इसको अपनी लाइफ में जो है पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आ रही हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में जो है दोबारा से एक चांस इसको देंगी। द सोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की जा रही है इसके द्वारा। कंप्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे ये आया है कि इसको लगता है कि मतलब आपके लिए जो है ये रिश्ता एक कंप्रोमाइज़ की तरह था, क्योंकि ज़्यादा जो है इसको अंदर से पता है कि ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो आपकी तरफ से हैं। ठीक है। मोरालिटी को क्लैरिफाई करूँगी मैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है, मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में। ओके, मोरालिटी, देखो इस इंसान को आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत ज़रूरी लगता है इसको अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इसको बहुत कुछ गाइड किया है, बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ इसको एक आईना दिखाया है। कुछ चीज़ें होती हैं ना कई बार, एक इंसान, हम कुछ चाह के, कुछ ना भी चाह के हम सामने वाले को कुछ सिखाते हैं या कुछ जो है उसको समझाते हैं। तो यहाँ जो है इस रिलेशनशिप में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो है कुछ सीखा है इस रिश्ते में, और बहुत ऐसी जो आपकी जो एक कहते हैं ना फुल ऑफ इमोशंस, एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट आपके जज्बातों के ज़रिए, या आपने इसको इतना महत्व दिया एक टाइम, तो उसके ज़रिए जो है ये इंसान जो है एक आपका मॉरली सपोर्ट इसको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये दोबारा से आपको अप्रोच करना चाह रहा है। ये जो रीडिंग थी ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी थी और जो लेस कांटेक्ट में उनके लिए भी थी, सभी लोग ही देख सकते हैं। ठीक है। तो करंट एनर्जी में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए खुशी है आप इस इंसान की। अगर ये इस इंसान को लगता है कि अगर मेरे पास सब कुछ है, तो अगर आप भी हों तो इसकी जो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, मतलब एक कंप्लीशन फील करता है ये इंसान। ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप भी जो, इसको उम्मीद है कि आप भी इसके लिए आज भी इमोशंस रखती हैं, आज भी ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। आप उदास ज़रूर हैं, आप हो सकता है इसको भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी भुला नहीं पाई इसको। कहीं ना कहीं अंदर से इसको, तभी ये आपको कोई छोटा एक जेस्चर शो करके एक तरह से देखना चाहता है कि आप अभी इसको जो है चांस देंगी या नहीं अपनी लाइफ में, आप इससे प्यार करती हैं या नहीं आज भी। ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता,
लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का इतना ही कंट्रीब्यूशन बहुत है मेरे लिए, बहुत 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 है। थैंक यू। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट, उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, जिसको भी चाहिए तो ले सकता है। ठीक है, पेड होती है, ये तो पता ही होता है आपको। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ठीक है, नया साल आपको बहुत ही एनर्जेटिक बनाने आया है। कहीं ना कहीं आपका आलस्य खत्म हो रहा है, आपके अंदर एक जोश खरोश रहने वाला है, तो उसको कायम रखें। क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मते मददा मददे, खुदा या भगवान या ऊपर वाला या जो भी जीसस या जिसको भी आप मानते हैं, वो आपकी मदद तभी करता है। कहते हैं ना ऊपर वाला, हम ऊपर वाला कह देते हैं, सब सब उसमें आ गए। तो ऊपर वाला जो भी है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सुप्रीम है, ठीक है, वो जो है हमारी मदद तभी करता है जब हम खुद से एफर्ट्स करें। ओके, लव यू ऑल, बाय।